वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। मीरपुर खास डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में FIA की कार्रवाई। डॉक्टर शाहनवाज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने वाले डॉक्टर मुंतजिम लगारी को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज, OPD का बायकॉट करके एहतजाजी मुजाहिरा। मीरपुर खास डॉक्टर शाहनवाज जाली पुलिस मुकाबला कत्ल केस में FIA की जानिब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुंतजिम लगारी की गिरफ्तारी के खिलाफ डॉक्टरों की जानिब से OPD का बायकॉट करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुंतजिम लगारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। डॉक्टर शाहनवाज केस में FIA की जानिब से मुंतजिम लगारी की गिरफ्तारी और इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश करने पर मीरपुर खास सिविल अस्पताल के सर्जन डॉक्टर हमीजी चौहान समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद अदालत पहुंच गई। शेखुपुरा किंग्स लॉ कॉलेज में सालाना जश्न बहारा कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा तुर्की और वेस्टर्न कल्चर को उजागर किया गया। शेखुपुरा किंग्स लॉ कॉलेज में सालाना जश्न बहारा कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा तुर्की और वेस्टर्न कल्चर को उजागर किया गया, जिसमें तमाम अहलियान शेखुपुरा ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अलावा तुर्की और वेस्टर्न कल्चर को उजागर किया गया। तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। अपने सूबे की रिवायात के मुताबिक खाने बनाए गए, बुक स्टॉल और मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल भी लगाए गए। जश्न बहारा कल्चर फेस्टिवल शायकीन ने भरपूर इंजॉय किया। तलबा का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम हर तालीमी इदारे में होने चाहिए। जश्न बहारा किंग्स लॉ कॉलेज में तमाम अहलियान शेखुपुरा ने कसीर तादाद में शिरकत की और भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। मुस्तफ़ाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की भरपूर कार्रवाई। सुरहाली कला में छापा मारकर 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों पतंगे और डोर बरामद कर ली गई। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सखेरा की हिदायत पर पतंगबाजी के खूनी खेल के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान थाना मुस्तफ़ाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। SHO हसन इमरान सैयद ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सुरहाली कलां से 7 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में आसिफ भट्टी, फराज रफीक भट्टी, आमिर अली, अली रजा नियाजी, काशिफ गुज्जर, सैफ भट्ट और सखावत अली शामिल हैं, जो लाहौर से आकर सुरहाली कलां में पतंगबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से सैकड़ों पतंगे और डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर 5000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और सूबाई वजीर औकाफ रियाज हुसैन शाह शराजी की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में आगाही ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भारी ट्रैफिक के सेमन में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। इजलास में फैसला सिंध फूड अथॉरिटी को उर्स के दौरान होटलों और खाने पीने के मराकज़ की सख्त निगरानी की हिदायत। मेले के दौरान गैर मयारी खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आसिफ हैदर शाह की सिंध फूड अथॉरिटी को हिदायत और उसके दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए हेस्को को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। सिंध हुकूमत का उर्स को महफूज और मुनासिब बनाने का अज़्म, हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सूबाई वजीर औकाफ सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर हैदराबाद, एडिशनल IG हैदराबाद, सेक्रेटरी औकाफ और सेक्रेटरी सकाफत समेत दीगर शरीक हुए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। बाटापुर के इलाके में फायरिंग से 2 सौतेले भाइयों की हलाकत का मामला। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नबीद का जाए बकुआ का दौरा करके लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बाटापुर के इलाके में फायरिंग से 2 सौतेले भाइयों की हिलाकत के बाद पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर की हिदायत पर कमेटी कायम कर दी गई है। SSP मोहम्मद नबीद ने वकुआ से मिलने वाले शवाहिद का मुआयना किया। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों पार्टियों ने जायदाद के तनाज़े पर एक दूसरे पर फायरिंग की। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। नारोवाल में किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हुकूमत की जानिब से किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल देखते हैं नारोवाल से चौधरी अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम नारोवाल में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान किसान बोर्ड जफर हुसैन ने की।
तकरीब में गंदम की कम कीमत और हुकूमती पॉलिसियों से किसानों के इस्तेसाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सरदार जफर हुसैन खान ने कहा कि हमसाया ममालिक में किसानों की सहूलत के लिए बिजली, खाद, बीज और अद्वियात इंतहाई कम कीमत पर फराहम की जाती हैं ताकि पैदावार को मजीद बढ़ाया जा सके, जबकि हमारे यहाँ उल्टा रवाज है। किसान की जिन्स सस्ती और ज़रूरी लवाजमात महंगे कर दिए जाते हैं। शोबा ज़राअत जो मुल्क की मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उस पर हुकूमती पॉलिसियाँ अफसोसनाक हैं। किसान बोर्ड के सदर ने हुकूमत वक्त से अपील की कि गंदम की कीमत किसानों के अखराजात देखकर मुकर्रर की जाए ताकि मुल्क में गंदम की पैदावार नापैद ना हो। गंदम की जी प्राइस है उसके हवाले नाल मैं दसना चाहना कि इसकी जी काश्त के अखराजात ने वो बहुत ज़्यादा ने। गौरमेंट ने जी प्राइस रखी है 2800 या 3000, ये थोड़ी है। गौरमेंट ने चाहिए कम अज़ कम यदि 4000 रुपया फी मन कीमत मुकर्रर करे तो फिर ज़मींदार जरा बच सकता है की मुअस्सर और मुनासिब कीमत का तयन किया जाए। हमारा मुतालबा कम अज़ कम 4000 रुपया इसको तय किया जाए, तभी जाके किसानों के अखराजात पूरे होंगे। अपना रेट ते फुल फुट रेट तय किया जाए और उस रेट के उत्ते किसानों को जिन्स खरीदी जाए। अदरवाइज किसान जिहड़े ने वो अपना हक महफूज रखते हैं कि वो एहतजाज करन। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत किसानों को बिजली, पानी, खाद और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी फराहम करे ताकि मुल्क का किसान खुशहाल हो और आम आदमी को सस्ती गंदम मुयस्सर आ सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मरियम नवाज की हिदायत पर पूरे पंजाब की तरह वाह कैंट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वाह कैंट जलाला रोड पर तजावुजात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर वाह टैक्सला जरियाब साजिद की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान तमाम तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में तैनात रही। सादिकाबाद शहर अहमदपुर लम्मा में शहरियों में साफ पानी की फराहमी के लिए माची गोट मकामी खाद फैक्ट्री की इंतजामिया की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम कर दिया गया है, जिसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया। शहरी पानी की फराहमी से मुस्तफीद हो रहे हैं और माची गोट मकामी खाद फैक्ट्री की इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, पानी है तो सेहत है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, सादिकाबाद का इलाका है, अहमदपुर लम्मा में रकम में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसको जो है यहाँ पर कायम किया गया है। ये जो है मकामी खाद फैक्ट्री जो है माची गोट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करके जो है आज इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर अब ब्रिगेडियर शहजाद अकरम पहुँच कर जो उन्होंने यहाँ पर इफ्तिताह किया, तो बात करेंगे। मैं सिर्फ शहरी क्या कहेंगे जी? ये अच्छा काम है, उसकी तारीफ़ करनी बनती है। पानी ज़िंदगी है और पानी जब साफ़ लोग पिएंगे तो बीमारियों से बचेंगे। हम FFC की इंतज़ामिया CSR के मशहूर हैं। आज ब्रिगेडियर साहब ने राना मसूद मजीद खां मरहूम के बेटे राना हारिस मसूद खां के साथ मिलकर और दीगर शहरी और हमारे शहर के अकाबरीन यहाँ मौजूद थे, इसका इफ्तिताह किया, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। और इसलिए भी मशकूर हैं कि उन्होंने यहाँ पे आपके सामने ऐलान किया कि वो जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर एक और वाटर RO प्लांट जो है अहमदपुर लम्मा में लगाएंगे। एक और भी यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो है RO प्लांट का जो वो भी यहाँ पर जो है कायम करने की तैयारियाँ जो है वो इंतज़ामिया की जारी हैं। जबकि शहरी का कहना था कि हम माची गोट मकामी फैक्ट्री के इंतज़ामिया के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर साफ पानी की अब फराहमी को जो यकीनी बनाया है। जी हारूनाबाद में जुल्म की इंतहा, दरीना रंजिश पर नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डंडों के वार करके नौजवान को लहूलुहान कर दिया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही DPO बहावलनगर ने नोटिस ले लिया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हुदूद में जुल्म की इंतहा हो गई। चंद नौजवान ने मिलकर अकेले नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने डंडों और मुक्कों के वार करके नौजवान को लहूलुहान कर दिया। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने पर DPO बहावलनगर ने फौरी नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करवाकर पाबंदी सलासल करवा दिया। इस मौके पर DPO बहावलनगर का कहना था कि किसी भी शख्स को कानून के हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। अड्डा दाद फतियाना में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट का काम तेजी से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शीशावतनी वहीद हसन गोंदल की क़यादत में जिला कौंसिल की एंटी इंक्रोचमेंट टीमों ने भारी मशीनरी की मदद से तजावुज़ात को मस्मार कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वहीद हसन गोंदल ने मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तजावुज़ात के खात्मे में किसी किस्म का दबाव या रुकावट को कबूल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। एसडीपीओ रेनाला सर्कल एएसपी सैयद दानियाल का मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एसडीपीओ रेनाला सर्कल एएसपी सैयद दानियाल हसन ने जब से रेनाला सर्कल का चार्ज संभाला है दीगर जराइम के खात्मे के साथ मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पुलिस थाना सिटी रेनाला ने बदनामी जमाना मंशियात फरोशों अब्दुल रहमान के कब्जे से 1 किलो 320 किलोग्राम चर्स, अली अकबर उर्फ बल्ला के कब्जे से 10 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया। पुलिस थाना शेरगढ़ ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अजमत अली से 2 किलो से ज्यादा चर्स बरामद कर ली। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। घांगरा फैमिली की जानिब से हाजी अब्दुल करीम घांगरा मरहूम की चौथी बरसी के मौके पर अजीम शान महफिल नात का इनेकाद किया गया। अल्लाहु 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 अल्लाह। घांगरा फैमिली की जानिब से हाजी अब्दुल करीम घांगरा मरहूम की चौथी बरसी के मौके पर अजीम शान महफिल जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल शरीक हुए। आज हमारे वालिद साहब की चौथी बरसी थी अब्दुल करीम घांगरा साहब की, और लोगों ने बड़ी शिरकत की इसके अंदर। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और हमारे वालिद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हज़ारों लोगों का मजमा है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि हाजी अब्दुल करीम की हैदराबाद, शहर हैदराबाद के लिए सियासी, समाजी और मजहबी कितनी खिदमात रही हैं, इतना बड़ा मजमा इसी बात की गवाही दे रहा है। अल्लाह पाक उनकी रूह को मग़फ़िरत अता करे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां और मुबल्लिग़ इस्लाम शरीक हुए, जिन्होंने शुरका के क़ुलूब को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के नूर से मुनव्वर फरमाया। इंतकाल होने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हुआ और यहाँ उसका बच्चा बड़ा होता है तो वालिदा ने मकतब में भेजा कि बेटा जा पढ़। उस्ताद ने कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पढ़ने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान पर पहुंचा तो रब्बे करीम ने अजाब के फरिश्तों को फरमाया कि इससे अजाब को हटा दिया जाए। बारगाह में दुआ है कि आज मौला करीम हाजी अब्दुल करीम घांगरा की मग़फ़िरत का हिसाब बख्शिश फरमाए। आज उनकी जो बरसी का दिन है यह इंतहाई अक़ीदत और एहतमाम के साथ मनाया गया है। दिल अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया है और जितने लोग आज उनकी इस फातिहा खानी में शरीक हैं, इस बात से यकीनन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कितने दर्द दिल इंसान थे। हर एक का दर्द और अपने सीने के अंदर बसाए हुए थे। महफिल के इख्तिताम पर हाजी अब्दुल करीम घांगरा की मग़फ़िरत और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। गुजरात जलालपुर जट्टा रोड पर तरक्याती कामों ताखिर का शिकार हैं। टूटी फूटी सड़कों के बाइस शहरियों का मिनटों का सफर घंटों का बन गया। मजीद अहवाल जानते हैं राना नज़ीर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जलालपुर जट्टा रोड पे मौजूद हूँ जी। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त ज़िला गुजरात में स्याह सफ़ेद के मालिक साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालक हुसैन और शाफिर हुसैन है तो ये गलत ना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये जलालपुर जट्टा रोड जो है बहुत बड़ा रोड है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है और ये लिंक सियालकोट की तरफ भी जाता है और बहुत बड़े देहाती इलाके हैं आगे। लेकिन जलालपुर जट्टा की एक साइड से ये सड़क की तमीर ना होने की वजह से हर रोज़ कोई ना कोई हादसात रूनुमा होते हैं,
जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और यही वो रोड है जो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाता है और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी होते हैं। हमारी क्रॉसिंग का रास्ता ये गांव में जाने का, जिस वजह से काफ़ी जो है बच्चे स्कूल कॉलेजेस वाले वो काफ़ी जो है ना हादसात का वो शिकार हो रहे हैं। जो गुजारिश है हमारी साहब से कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। जी बिल्कुल, इलाका के अवाम भी लोग भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन डिप्टी कमिश्नर गुजरात इसका नोटिस लें और इस रोड को जल्द से जल्द तमीर कराया जाए, बनाया जाए, ताकि आवाम को परेशानी से उनका अजाला हो सके और आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी वजीराबाद में रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेन के नीचे आकर 35 साला नौजवान जख्मी हो गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसा सलाहुद्दीन चट्टा ओवरहेड ब्रिज डबल फाटक के करीब पेश आया। मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद के तहत मुतासरा शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान का एक पांव कट गया है और कंधे पर भी चोट आई है। कादिरपुरा बाईपास पर हादसा, लाल हवेली कादिरपुरा चौक पर तेल से भरा ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू टीमें मकामी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। कादिरपुरा लाल हवेली चौक पर तेल से भरा ऑयल टैंकर ड्राइवर की गफलत की वजह से उलट गया। टैंकर में 10,000 लीटर पेट्रोल और 30,000 लीटर डीजल मौजूद था। रेस्क्यू 1122 ने फौरन रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचे और दूसरे एल टैंकर में पेट्रोल डीजल शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आरिफवाला पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, मंशियात फरोज सलीम खोकर को हिरासत में ले लिया। आरिफवाला के नवाही इलाके में मंशियात फरोश की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम सलीम खोकर को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश के कब्जे से 10 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। हुजरा शाह मुकीम में रेलवे मुलाजमीन ने रेलवे की निजकारी के खिलाफ प्रेम यूनियन की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली और DSS ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। प्रेम यूनियन के कायदीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे के निगरान वज़ीर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से रेलवे पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन ने हुकूमत की तरफ से रेलवे की निजकारी के फैसले को मुस्तरद करते हुए रेलवे की निजकारी नामंजूर के स्लोगन के तहत प्रेम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर की अपील पर रेलवे मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में और निजकारी के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली, जिसके शुरा ने नारेबाजी करते हुए हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। इस मौके पर DS ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने के शुरा से खिताब में मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर और दीगर ने कहा कि यहाँ समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े रेलवे स्टेशन और डिविजनल दफातर के बाहर एहतजाजी जलसे और धरने दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। अंदरून शहर GT रोड पर ट्रैफिक जैम के दैरीना मसाइल को हल करने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से शेरवाला बाग के करीब रिक्शा स्टैंड का क़याम अमल में लाया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। अक्सर ट्रैफिक जाम रहने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम यहाँ शेरांवाला बाग के करीब मौजूद हैं और इस वक्त भी अंदरून शहर GT रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जाम दिखाई दे रहा है और ये ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए काम करते दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से जो हमारे पास इस वक्त ताज़ा तरीन हमें जो तर्जमान जो ज़िली हुकूमत हैं उनकी तरफ से जो हैंड आउट जारी किया गया कि इस दरीना मसले को हल करने के लिए जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड का जो है वो क़याम अमल में लाया गया है ताकि जो चांद गाड़ियाँ वगैरह हैं वहाँ पर इस जो ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए वो चांद गाड़ियाँ वगैरह उस पार्किंग स्टैंड में खड़ी हो सके। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर ये गुज़िश्ता रोज़ जो अपना कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न है सैयद नवीद हैदर शरादी और इसके अलावा जो MP हैं चेयरमैन वासा उमर फरूक डार और MP इमरान खालिद भट्ट ने इस पार्किंग स्टैंड का इफ्तिताह किया। इस पार्किंग स्टैंड का मकसद ये है कि जो GT रोड पर अंदरून शहर शेरांवाला बाग के करीब चांद गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं उनको बाकायदा एक प्रॉपर जगह दी जाए ताकि जो ट्रैफिक का लोड है वो कम हो सके और शहरी आसानी के साथ अपना सफ़र जारी रख सके।
पसरूर में चंद माह कबल सफाई सुथराई की जिम्मेदारियां मिलने वाले वर्कर भी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ बैठे। शहर में सफाई का निज़ाम ठप हो गया। हमारी तनख्वाहें दो वरना न काम बिल्कुल भी नहीं। पसरूर में सॉल्डो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़कर सड़कों पर आ गए। सैनिटरी वर्कर की जानिब से सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कंपनी के खिलाफ फौरी नोटिस का मुतालबा। वर्कर की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ मवेशी मंडी में की जाने वाली कार्रवाई की तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। शाम तक मियारी खुराक की फराहमी और मिलावटी खुराक की हौसला शिकनी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी राजनपुर सरगर्म हो गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम की मोहम्मदपुर मवेशी मंडी में बड़ी कार्रवाई। मुतादिद फूड स्टॉल्स की चेकिंग, 1200 किलो खुले मसालाजात मौका पर तल्फ करके कार सरकार में मुदाखलत पर एक दुकानदार मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सिहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन नंबर पर इत्तला देकर मिलावट माफिया के खिलाफ जिहाद करें। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। कोटली लोहारा के कस्बा मराकीवाल में चौथी सालाना महफिल ज़िक्र हबीब का इनेकाद किया गया। कोटली लोहारा के कस्बा मराकीवाल में चौथी सालाना महफिल ज़िक्र हबीब का इनेकाद किया गया। महफिल का इनेकाद मुल्क अदीब असगर आवान उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल मराकीवाल ने किया। महफिल में मारूफ नातख्वां अहमद रजा कादरी, मोहम्मद साजिद रजा कादरी और गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने अपने अपने अंदाज से आपकी शान में हदिया इनात पेश किया। महफिल के मेहमान खुसूसी पीर हजरत नकीबुर रहमान गद्दी नशीन ईदगाह शरीफ रावलपिंडी ने महफिल की सदारत की और महफिल के अख्ताम पर दुआ फरमाई। कमिश्नर बहावलपुर का 20वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लेने के लिए किला डेरोवार का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर मुस्तरद जबी ने 20वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात का जायजा लेने के लिए किला डेरोवार का दौरा किया। RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक और MD CDA तारिक महमूद बुखारी उनके हमरा थे। उन्होंने दिलोश स्टेडियम का जायजा लिया और रैली के प्लान पर ब्रीफिंग ली। थाना शेरगढ़ पुलिस की कार्रवाई, खबो गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 10 लाख नकदी और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त अहमद अली उर्फ खबो, अली जमान तुफैल, अली रजा और खादिम के नाम से हुई है। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां अहमद शेर गोंदल की सरबराही में DC गुजरात सफदर हुसैन अनवर की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए खारियां में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तामीरात, फुटपाथों और सड़कों पर कायम रुकावटें हटा दी गईं, जबकि मुतादिद दुकानों के सामने रखे गए गैर कानूनी शेड्स और थड़े भी मस्मार कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद शेर गोंदल ने वाज़ेह किया कि सरकारी अराज़ी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अफराद दोबारा तजावुजात कायम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी सहूलत के पेश नज़र तजावुजात के खात्मे का ये ऑपरेशन मुसलसल जारी रहेगा और शहरियों को भी चाहिए कि वो गैर कानूनी तजावुजात से गुरेज करें ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जलालपुर भटिया में म्यूनसिपल कमेटी को अफसरान ने फिर से लाखों रुपए का चूना लगा दिया। म्यूनसिपल कमेटी अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का सस्ता रेडी बाजार लाखों रुपए लगाकर दूसरी बार खोखा मार्केट के अकब में लगवाया, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी अफसरान की नाअहली के बायस रेडी बाजार खत्म हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से।
बिल्कुल, जलालपुर बटियां म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने दूसरी बार भी पंजाब गवर्नमेंट को मामू बना दिया है। रेडी बाजार सजाने के लिए लाखों रुपए का फंड का ज़िया किया है, जो 2 दिन भी ना चल सका। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इतने कमेटी वाले लखा का फंड ला के रेडी बाजार लाया, लेकिन 2-3 दिन तो बाद इतने कोई चीज़ नहीं नज़र आती। दोबारा फिर इस जगह ते कमेटी वाले फंड ला के इतने भी रेडी बाजार लाया, लेकिन 2-3 दिन तो ज़्यादा नहीं जी वो शायद नज़र आती है इतों जी। साड़ी वज़ीर आला मरियम नवाज अगे अपील है, वज़ीर आला पंजाब अगे कि रेडी बाजार जो ना जी उत्ते अच्छे तरीके नाल लगवान, ताकि असीं उहदे तो फायदा भी उठा सकिए और लंबे अरसे वास्ते लान, ये नहीं कि 2-3 दिन वास्ते। कि ये साड़ी अपील है कि जो ना रेडी बाजार लाया जाए, लेकिन लाया लंबे अरसे वास्ते जाए, 2-3 दिन वास्ते नहीं। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि सरकारी फंड का बेरहमी से ज़िया किया जा रहा है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से अपील है कि रेडी बाजार को लगाया जाए ताकि हमें सस्ती सब्जियां और फल खरीदने में आसानी हो सके। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। खानेवाल में मुकामी हुनरमंद खवातीन को नई पहचान देने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट एक्सपो का इनेकाद हुआ, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट एक्सपो में मुकामी खवातीन की बनी दस्तकारियों, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कुतुब और खाने की अशिया के 54 स्टॉल्स लगाए गए। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़िला इंतज़ामिया और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुश्तरका ताउन से मुनक़िदा एक्सपो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गुलाम मुस्तफ़ा खान, असिस्टेंट कमिश्नर सुम्बुल जावेद हमरा थीं। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सादिया अली, नायब सदर डॉक्टर नुज़रत कैसर भी मौजूद थीं। एक्सपो खानेवाल में खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत पंजाब हुनरमंद ख़वातीन को मुआशी बहाली के लिए इक़दामात कर रही हैं। जिला इंतज़ामिया, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और निजी शोबे के ताउन से आइंदा भी इस तरह की तामीरी सरगर्मियों का इनेकाद जारी रखेंगी। एक्सपो पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने मुंतज़मीन में शील्ड्स भी तकसीम की। भक्कर पुलिस में रिटायरमेंट पाने वाले अफसरान और एहलकार को इज्जत और एहतराम से रुखसत करने की रिवायत बरकरार। नायब कासिद मोहम्मद अशरफ खान के रिटायरमेंट के मौके पर डीपीओ ऑफिस भक्कर में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर शहजाद रफीक आवान, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मलिक खालिद हबीब गोरछा, रेडर डीपीओ इंस्पेक्टर इकबाल कुरैशी, पीएसओ अब्दुल वहाब बशर, ओएसआई मोहम्मद अकरम, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज आईटी मलिक रिजवान महमूद, अकाउंटेंट मोहम्मद काशिफ, नायब अकाउंटेंट मलिक मजहर और दीगर अमले ने नायब कासिद को प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अगवा बराए तावान केस में मुलविस 8 अगवाकार मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तावान की रकम 75 लाख रुपए बरामद कर ली गई। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने तावान की रकम शहरी को वापस कर दी। शहरी ने पंजाब पुलिस जिला कसूर का शुक्रिया अदा किया। खारा रोड के रिहायशी शेख फरहान को नामालूम मुलजिमान ने तावान के लिए अगवा किया। मुखबिर शेख फरहान ने तावान की रकम 1.5 करोड़ रुपए अदा करके मुलजिमान के चुंगल से आज़ाद हुआ और बाद में पुलिस को इतला दी। थाना बी डिवीजन पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। डीपीओ कसूर की हिदायत पर डीएसपी सिटी खालिद असलम की सरबराही में एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अगवा बराए तावान केस में मुलविस 13 मुलजिमान को ट्रेस किया और पुलिस टीम ने 8 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से तावान की रकम 75 लाख रुपए बरामद करके मुखबिर शेख फरहान को वापस कर दी गई। पाकपतन में सड़क पर नाका लगाकर देहातों से लूट मार करते डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी, साथी फरार हो गया। गांव 22 KB पुल पर 2 डाकू नाका लगाकर देहातों को लूट रहे थे। पुलिस को आता देकर मुसल्लह डाकुओं ने थाना कबूला पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग का सिलसिला रुका तो तलाशी लेने पर एक देहाती हाथ पांव बंधा मिला, जबकि एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार डाकू का साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।